प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, बीएससी भाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान हाइड्रोजन अणु आयन के लिए ऊर्जा घनत्व वितरण आरेख पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जिसको बीएससी भाग तृतीय के इकाई द्वितीय के अणुकक्षक सिद्धांत से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में हाइड्रोजन अणु आयन के लिए हमने विभिन्न क्वांटम यांत्रिकी राशियों के मान परिकलित किए थे, जिसमें हाइड्रोजन अणु आयन के लिए सम्मिश्रण गुणांक C1 और C2 को परिकलित किया था। बंदी तथा विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के लिए ऊर्जा वितरण का मान परिकलित किया था, ऊर्जा के मान परिकलित किए थे। साथ ही बंदी तथा विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के लिए उनके संख्यात्मक मान हमने परिकलित किए थे, जिसमें LCO विधि में C1, C2, E+E- के मान परिकलित किए थे। संक्षिप्त में उन्हीं मानों को आधार मानते हुए आज हम हाइड्रोजन अणु आयन के लिए और कंटूर डायग्राम से संबंधित इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व वितरण आरेख को आरेखित करेंगे। हम यहाँ से आइए आज का जो हमारा प्रमुख विषय है H2+ आयन के लिए LCO विधि से इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व वितरण आरेख, इसके दो केस हैं, दो परिस्थितियाँ हैं। पहला वाला बंदी आणविक कक्षक के लिए समीकरण नंबर जो है हम 10 से जो है विगत व्याख्यानों में हमने समीकरण नंबर 10 को व्युत्पन्न किया था। इसका वर्ग करने पर ψ1 स्क्वायर ψh स्क्वायर ψa प्लस ψb अपॉन √2 प्लस ट्वाइस SAB इसका स्क्वायर, ψ1 स्क्वायर ψh स्क्वायर बराबर ट्वाइस प्लस ट्वाइस SAB। इसको हल करने पर वर्गमूल को ψa स्क्वायर प्लस ψb स्क्वायर प्लस ट्वाइस ψb, ये समीकरण नंबर 10 था बंदी के लिए। विपरीत बंदी के लिए समीकरण नंबर 11 था। पहले वाली जो परिस्थिति है, इसको आधार मान करके आज के व्याख्यानों को हम अग्रेसित करते हैं। इसको 12 को और आगे हल करने पर हमारे पास में जो मान प्राप्त होता है ψ1 स्क्वायर ψh स्क्वायर ψb स्क्वायर बराबर 1/3। कोष्ठक के अंदर सम्मिलित जो राशियाँ है ψa स्क्वायर प्लस ψb स्क्वायर प्लस ट्वाइस ψa ψb। इस प्रकार हमारे पास में ऊर्जा घनत्व वितरण एवं हमारे पास में कक्षक रूपी दो हमारे पास में कंटूर डायग्राम प्राप्त होते हैं। श्याम पट्टे पर आप देखेंगे फिगर दूसरे का प्रथम वाला जो भाग है ψa स्क्वायर जो है पहला वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके आणविक कक्षक के घनत्व को दर्शाता है। ψb स्क्वायर विशिष्ट रूप से अलग रूप से B हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षक के घनत्व को दर्शाता है। आप देखेंगे ψ1 स्क्वायर का जो मान है समीकरण नंबर 13 से देखेंगे ψ1 स्क्वायर जो कुल आणविक घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है, आवेश घनत्व है प्लस 2 ψa ψb प्लस 2 ψa ψb से वितरण का मान अधिक होगा। इसको हम फिगर 2 प्रथम के द्वारा दर्शाया गया है। इसको मैंने जो यहाँ पर जो है ये पीले रंग वाला जो है हमारे पास में जो यहाँ पर जो टूटी हुई रेखाओं के द्वारा जो आरेख है अलग अलग हाइड्रोजन आयन के द्वारा दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो मैंने जो है नीली शाई वाला जो आरेख जो दर्शाया है, प्रदर्शित किया है, ये कुल ऊर्जा घनत्व के मान को प्रदर्शित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम इसको
पहले हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन के लिए समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। यदि हम इसको AB के रूप में प्रदर्शित करें, हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B के रूप में, तो आप देखेंगे जो कंटूर डायग्राम फिगर द्वितीय का जो भाग द्वितीय में प्राप्त होता है, आप देखेंगे मध्य में जो है ψ1² का मान, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान, ऊर्जा घनत्व का मान, ऊर्जा वितरण घनत्व का मान सर्वाधिक होता है। ये बंदी आणविक कक्षक की शर्त को दर्शाता है, अर्थात प्रबल बंध की शर्त को दर्शाता है। इस प्रकार हम दो विभिन्न समोच्च रेखीय आरेख, कंटूर डायग्राम, समोच्च रेखीय आरेख के द्वारा, दो विभिन्न आरेखों के द्वारा हम बंदी आणविक कक्षकों की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। एलसीए विधि में जब बंध का निर्माण होता है, इसकी पहले वाली जो स्थिति होती है वो ψ1² की होती है। ψ1² का मान आवेश घनत्व के रूप में कितना अधिक होता है, ये मान 2 ψA और ψB के से अधिक होता है। जाहिर सी बात है, दोनों नाभिकों के मध्य ψ1² का मान अत्यधिक होगा। इसको हम फिगर सेकंड में S1s, यदि पहले वाले हाइड्रोजन एटम के परमाणु के 1s कक्षा को दर्शाए, 1s दूसरे वाले हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा को दर्शाए, ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो प्रबल बंध की संभावना होगी सिग्मा के रूप में, वो सिग्मा 1s बंदी आणविक कक्षक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एलसीए विधि में हाइड्रोजन आयन के लिए इसके बाद हम आने वाले व्याख्यानों में एक नया विषय लेकर के हाजिर होंगे, जो विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के लिए समोच्च रेखीय आरेख, कंटूर डायग्राम जो है, कक्षा कक्ष में हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण सूचना बंदी आणविक कक्ष के रूप में सभी विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब 1s के रूप में, सिग्मा 1s बंदी के रूप में जब हमारे पास में आणविक कक्षक का निर्माण होता है, ऐसी स्थिति में प्रबल बंध बनने की संभावना सिग्मा 1² के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सिग्मा 1², इसका मान जो है 2 ψA और ψB के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ψ1 बराबर ψS बराबर ψA प्लस ψB जो अलग अलग परमाणु कक्षकों के तरफ फलनों को दर्शाते हैं, जब इनको वर्ग करते हैं, ऐसी स्थिति में ψ1² ψS² बराबर ψA प्लस ψB 1/√2 प्लस 2a से भी प्राप्त होता है। इसको पुनः हल करने पर जब हम आगे हल करते हैं तो ये वाले समय का नंबर 13 प्राप्त होती है और इस प्रकार मध्य में ψ1² का मान प्राप्त होता है। विपरीत बंदी के लिए आने वाले समय में फिर से नए विषय के रूप में आप सभी के सम्मुख हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।